कटहल का अचार के लिए सबसे पहले हमें कटहल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और अच्छे से धो लेना है। धो लेने के बाद एक कढ़ाई में पानी डाल के इसे उबालने देना है हमें। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऐसा ही। थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल इसलिए डालना है ताकि इसका जो लस्सापन रहता है कटहल में वो चला जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए हमें उबालना है। उबालने के बाद इसे एक छन्नी में छान देना है और उसके बाद हमें छत के ऊपर सूखने के लिए दे देना है। देखिए गाइस, कटहल हमारा उबलने लगा है अच्छी तरह से। थोड़ा सा उबल जाए, 50% गल जाए ये इसी में, उसके बाद हमें इसका जो पानी है इसे निचोड़ लेना पड़ेगा। अभी ढक के फिर से हमें थोड़ी देर के लिए कुक करना है। देखिए गाइस, मैंने कटहल का पीसेस को उबाल लिया है। उबालने के बाद ये जो छन्नी है इसमें मैंने छान लिया है और इससे ऐसे करके छानने से जितना कटहल में पानी रहता है सारा पानी चला जाता है और पानी नहीं रहता है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना पड़ेगा। अचार बनाने के लिए पानी रहेगा तो वो अचार ख़राब हो सकता है। अब इसे हमें एक बड़ा सा ये प्लेट ले लिया है मैंने, देखिए इतना बड़ा एक प्लेट ले लिया है। अब इस प्लेट में हमें इस पीसेस वाला उबाला हुआ कटहल को हमें डाल देना है। अब इस तरह से हमें इसे फैला देना है। फैला के 3 से 4 आवर के लिए हमें धूप में छोड़ देना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबको रौनक किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है कटहल का अचार। और मैंने तो कटहल का सब्ज़ी बहुत तरह का बना के आप सबको दिखाई हूँ और रेसिपी मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले ब्लॉग में जाइए, देख पाओगे। और अभी जो मैं ये जो कटहल है, इस कटहल को आपको तो पहले ही मैंने बता दिया है कि पीसेस में काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद उबाल लिया है नमक हल्दी डाल के। उबालने के बाद इसे छान लिया है और छानने के बाद इस बड़ा सा प्लेट में इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें धूप में सुखाना है छत के ऊपर। और यही रेसिपी मैं कटहल का अचार का रेसिपी मैं आप सबको आज दिखाऊंगी। आप सब देखिए, मेरे स्टाइल में फॉलो कीजिए। देखिए कि मैं कटहल का जो अचार है मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है और कैसे मैं बनाती हूँ मेरे स्टाइल का। और आप सब देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग छत के ऊपर। आइए आइए। इस तरफ ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं यहीं पे सूखने दे दूँगी। इसे धूप 2 से 4 आवर तक हमें इसे सुखाना है। उसके बाद मैं इसे अचार बनाऊँगी मसाला के साथ, तब मैं आप सबसे मिलूँगी। देखिए गाइस, ये तोरी है और ये कुछ सूखी मिर्ची है। इसे भी मैंने एक प्लेट में रख दिया है दोनों मिला के, और इसे भी मैं धूप में सूखने दूंगी। और उसके बाद इसे फिर हमें ग्राइंड करना है। तो गाइस, जो मसाला मैंने दिया है, तोरी, सूखी मिर्ची और जो कटहल का पीसेस है जो उबाल के मैंने सूखने दिया है, अभी वो सूखे। उसके बाद मैं छत के ऊपर से जब लाऊंगी तब जितना भी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा सब मिला के एक साथ मिला के मैं उसे अचार बनाऊंगी। अभी सूखने दी हूँ, इसलिए जब लेके आऊँगी उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ और कैसे मैं अचार बनाऊँगी वो मैं आप सबसे उसका प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए गाइस, एक बार मैं छत के ऊपर आई हूँ। ये जो मैं कटहल का पीसेस को उबाल के सूखने दी थी, तो इस बार एक बार इसको चला देना है, उलाट देना है, ताकि ऊपर से तो ये सूख गया है और अंदर से भी सूख जाए। इसी तरह से हमें उलाट देना है। इसे उलाट के फिर से इसे फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा सूख जाए। ज़्यादा सुखाना नहीं पड़ता है गाइस, थोड़ा सा ही सुखाना पड़ता है।
इधर देखिए ये तोरी और मिर्चाई को मैंने सुखाने के लिए दे दिया है। ये भी लगभग सूख ही गया है, लेकिन इसे और भी सुखाना है। उसके बाद इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। चूल्हा पे कढ़ाई को चढ़ा देना है और उसमें 5 फोरन डाल देना है। और 5 फोरन को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। देखिए गाइस, ये 5 फोरन को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। 5 फोरन रोस्ट हो चुका है। और तोरी और ये जो तोरी और सूखी मिर्च को मैंने सूखने दी थी छत के ऊपर, उसी में इसको डाल देना है हम। अब थोड़ा सा हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। मिक्सी जार में डाल देना है हमें। हमें ग्राइंड करना है। चूल्हा को हमें फिर से जला देना है। और इस कढ़ाई में हमें सरसों ऑयल थोड़ा सा गरम करना है। और गरम अगर सरसों ऑयल डाल दीजिएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए सरसों ऑयल को ठंडा करके अचार में हमें डालना है। और अगर गरम करके सरसों ऑयल डाला जाए तो अच्छा होता है, अचार ख़राब नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले ऑयल को हमें गर्म कर लेना है, उसके बाद उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अचार में डालना है। सरसों और 5 फोरन हमारा ग्राइंड हो चुका है। और इसमें सूखी लाल मिर्च भी है झाल होने के लिए। गाइस देखिए, मेरा जो एक कटहल मैं उबाल के सूखने दी थी छत के ऊपर, ये मैं लेके आ गई हूँ। और इसका जो अचार बनाना है, हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आप सबको बताती हूँ। ये अमचूर पाउडर है, ये अचार का खट्टाई के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये जो मैंने ग्राइंड किया अभी, सरसों, सूखी मिर्ची और 5 फोरन एक साथ ग्राइंड किया है, वही है। ये धनिया पाउडर है करीब 2 से 3 चम्मच। काश्मीरी लाल मिर्च है करीब 3 चम्मच। ये हल्दी पाउडर है करीब 2 चम्मच। ये जीरा पाउडर है, ये भी 3 चम्मच है। ये नमक है, नमक हमें टेस्ट मुताबिक डालना है। ये विनीगर है। और ये ऑयल, सरसों ऑयल है, जिसे मैंने गरम करके ठंडा करने के लिए दे दिया है। और ये हींग है, ये कलर है। ये भी हमें इस अचार के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो गाइस, कटहल का अचार बनाने के लिए हमें यही सब इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अचार के लिए सबसे पहले हमें ये कटहल का पीसेस को एक साथ मिला देना है इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले हमें ये जो सरसों ग्राइंड करके रखी थी, इसे हमें डाल देना है। अंदाज मुताबिक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने से फिर ये अमचूर पाउडर है, इसे भी हमें डालना है। क्योंकि खटाई हम लोग को ज़्यादा चाहिए, तो खट्टा होने के लिए इसे हमें डालना है। और जीरा पाउडर डाल देना है हमें। काश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है। हल्दी पाउडर डाल देना है। धनिया पाउडर डाल देना है। और नमक टेस्ट मुताबिक हमें डाल देना है। अभी फिर बाद में टेस्ट करके हमें नमक डालना है। और ये हींग डाल देना है। थोड़ा सा कलर डाल देना है। कलर डालने से अच्छा होता है, इस अचार का कलर अच्छा देखने को मिलता है। अब इसे हमें थोड़ा सा इसी तरह से मिलाना है, मिक्स करना है। बहुत गर्मी है। अभी ऑयल हमारा ठंडा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद हमें मिलाना है। थोड़ा सा हमें विनेगर डाल देना है।
अभी ऑयल को डालना नहीं है क्योंकि ऑयल हमारा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। ऑयल ठंडा होगा उसके बाद हमें डालना है। तो इधर थोड़ा सा हमें सौंफ भी डाल देना है। सौंफ डालने से इसका जो फ्लेवर है अचार का और भी अच्छा आता है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो गाइस ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हमें इस अचार में डाल देना है। अब डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मैं बता देती हूँ ऑयल को मैं गर्म करके क्यों डालती हूँ। गर्म करके इसलिए डालती हूँ तो अचार को अगर ज़्यादा दिन तक आप लोग रखना चाहते हैं तो ऑयल को गर्म करके ही डालना चाहिए और उसे ठंडा होने के बाद डालना चाहिए। गर्मा गर्म फिर नहीं डालना है। गर्मा गर्म डालने से ख़राब हो सकता है और इसीलिए हमें ऑयल को गर्म करके ठंडा करने के बाद ही हमें इसे अचार में डालना है। और इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ज़्यादा दिन तक अचार हमारा रहता है। और गाइस जो भी मैं कटहल का अचार मैं अपने से बनाई हूँ, ये मैं अपने दिमाग से बनाई हूँ, किसी का देख के या देख के मैं उसका फॉलो नहीं की हूँ। ये मेरा अपना ही रेसिपी है, मैं खुद से बनाई हूँ। और इसी तरह से आप लोग भी मेरे हिसाब से बनाना और देखना कि बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। गाइस बहुत गर्मी है और फैन तो ऑन नहीं कर सकती। फैन ऑन करने से फैन का आवाज़ से कुछ सुनाई नहीं देगा। बस आप लोग के लिए मैं फैन ऑन नहीं की क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से सुन नहीं पाओगे। और देखिएगा इसमें कितना मेहनत करती हूँ, गर्मी में पसीना हो जाता है इतना, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हिसाब से जो भी बनाऊँ वो आप लोग के पास शेयर करूँ और आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करो, बनाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी। अब मुझे थोड़ा सा टेस्ट करना है कि नमक हुआ है कि नहीं। नमक थोड़ा सा कम है, नमक और भी डालना है। थोड़ा और भी नमक लेके आओ, वहाँ रख दो। नमक कम लग रहा था गाइस, मैंने थोड़ा सा और भी नमक डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो नमक है कटहल के अंदर तक चला जाए। और इसे हमें कल अब एक बार फिर से धूप में डालना है। सबसे पहले थोड़ा सा के लिए और आधा घंटा के लिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और धूप में डालने के बाद आधा घंटा के बाद उसके बाद हमें इसे जो बॉयम में रखना है उस बॉयम में हमें डाल देना है। और उसके बाद धीरे धीरे धूप में सुखाते रहना होगा और उसे पकाते रहना होगा। मतलब धूप में ही, जितना धूप में डालोगे आप उतना ही ये जो कटहल है उतना ही गलेगा। और जब तक नहीं गलेगा तब तक खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। और गाइस ये जो अचार है इसे आप लोग गर्मा गर्म चावल के साथ, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। और इसी तरह से मेरे हिसाब से इसी तरह से आप लोग अचार बनाइए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। चल बंद कर। अब अचार को फिर से हमें प्लेट के ऊपर फैला देना है और आधा घंटा के लिए हमें छत के ऊपर सूखने दे देना है। देखिएगा इस मैंने अचार को छत पे एक बार सुखा लिया है, 2 आवर्स के लिए दिया था। देखिए कितना अच्छा हुआ है अचार मेरा कटहल का। अब इसे हमें एक बॉयम में डाल के रख लेना है और बीच बीच में 1 दिन या 2 दिन बाद इसे हमें धूप में डालते रहना है। और धूप में अगर डालते रहिएगा तो अचार जल्द से जल्द गल जाएगा। देखिए ये मैंने एक बॉयम ले लिया है अचार रखने के लिए। अब इसे हमें अचार को इस तरह से बॉयम के अंदर डाल देना है। हमें इस तरह से डाल के हमें रख देना है। अचार का क्वालिटी देखिएगा, इस देखने में एकदम ख़रीदा हुआ अचार लग रहा है। ये मैंने घर पे ही बनाया है अपने दिमाग से, अपने स्टाइल में। और इसी तरह से आप लोग भी अचार बनाओ घर पे, खुद खाओ और गेस्ट को भी खिलाओ। देखिए गाइस अचार को मैंने पूरा एक जार में डाल दिया है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। और देखने में बिल्कुल लग रहा है कि ख़रीदा हुआ अचार है, लेकिन ये मैंने खुद से बनाया है और आप लोगों ने भी देखा है। और इसी तरह मेरे स्टाइल में भी आप लोग बनाइए और किसी दिन रोटी के साथ
पराठा के साथ, चावल के साथ खाइए। और इसे और भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और 1 दिन 2 दिन बाद धूप में डालते रहिए। तो गाइस, मैं तो आप सबको कल कटहल का अचार बनाना सिखाई थी, तो आज मैंने धूप में सुखा के रख दिया है। देखिए, मैं ये कटहल का अचार ली हूँ और ये मिर्चा का चटनी है, ये बड़ा का सब्जी है और चावल है। मैं इसे आपको एक बार खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। अचार से खा के बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है गाइस। इसी तरह से आप लोग कटहल का अचार बनाओ, पराठा के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर से मैं न्यू रेसिपी का ब्लॉग और कोई भी ब्लॉग जहाँ पर मैं घूमने जाती हूँ ब्लॉग दिखाऊंगी और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।